नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में आप सबका स्वागत है। आज की दुखभरी और व्यस्त दुनिया में हम सुख की तलाश में हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोगों के लिए इंसान से भी अधिक भौतिक सुख ज्यादा मायने रखते हैं। जितने पाप पहले के 3 युगों में नहीं हुए, वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि पाप की सारी सीमाएं अब पार हो चुकी हैं और ये पाप अब घटने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि ये कलयुग जो है, बच्चे अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, पिता अपनी ही बेटी का शोषण कर रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि 4 प्रकार के युग होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। जब कलयुग में पाप की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर नए युग यानी कि सतयुग की स्थापना करते हैं। लेकिन आखिर कलयुग कब और कैसे शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ और किसकी गलती से शुरू हुआ, ये आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके पीछे की कहानी हमें महाभारत में देखने को मिलती है। महाभारत में पांडवों के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य संभाला और हस्तिनापुर के वे राजा बने। राजा परीक्षित को उनके दादाओं द्वारा राक्षस कलयुग के आगमन की सूचना दी गई थी, इसलिए उन्होंने इसका सामना करने के लिए राज्य को तैयार किया। जब कलयुग अपने विश्वासघात, वासना, लालच और बुराई के हथियारों के साथ राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया तो परीक्षित ने उसे रोकने का फैसला किया। राजा ने राक्षस का शिकार किया जब तक कि बाद में वो आत्मसमर्पण ना कर दे। जब वे कलयुग से मिले तो कलयुग ने उनसे कहा, हे राजा, ब्रह्मा ने 4 युग बनाए हैं। जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर, उसी प्रकार द्वापर युग के बाद कलयुग का आना निश्चित है। तो फिर आप मुझे आने से क्यों रोक रहे हैं? राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी कि वे समय से पहले ही मनुष्य को नष्ट ना करें। उन्होंने कहा, आप केवल इन 5 स्थानों पर ही रहेंगे और अपनी सीमा कभी पार नहीं करेंगे। जो लोग स्वेच्छा से इन स्थानों पर आते हैं वे दानव कलयुग के शिकार हो जाएंगे। पहली जगह, ऐसी जगह है जहां शराब परोसी जाती है। जहर का हथियार, आपको केवल यहाँ ही रहना चाहिए और उन लोगों का स्वागत करना चाहिए जो स्वेच्छा से आते हैं। दूसरी जगह, वैश्यालय, वासना का हथियार, जो कोई भी परिसर में प्रवेश करता है उसे अपनी गरिमा, पवित्रता और मानवता को छोड़ना होगा और उसके बाद ही आप उन्हें खा सकते हैं। तीसरी जगह है कत्ल खाना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ मनुष्य अपनी मानवता को पीछे छोड़ते हैं और निर्दोष जानवरों और मनुष्यों के प्रति बुराई को प्रकट करते हैं। चौथी जगह, जुआ क्षेत्र, एक ऐसा स्थल जहाँ छल का हथियार का उपयोग किया जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं वे अपने जीवन से दूर भागने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपके पास उनके जीवन को नष्ट करने का अधिकार है। 5वां स्थल होगा सोना। सोना लालच का हथियार है। कलयुग ने कहा, हे राजा, इन 5 स्थानों पर आने वाले सभी लोग पहले से ही बुरे आदमी हैं, लेकिन मैं अच्छे लोगों को कैसे मिटाऊंगा, क्योंकि मेरा लालच का हथियार अप्रयुक्त रहेगा। राजा परीक्षित ने तब उसे एक स्थान की अनुमति दी जहां वह लालच के हथियार का उपयोग कर सकता था, और वह था सोना। फिर कलयुग ने राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया, जो कि सोने से बना था। इससे कलयुग को पता चल गया कि वो पूरी दुनिया जीत चुका था। एक बार मुकुट के अंदर कलयुग ने एक ऋषि का अपमान करने के लिए परीक्षित की पवित्रता में हेर फेर किया, जो उनकी मृत्यु का कारण बन गया। परंतु उसके बाद कलयुग के आते आते, यानी कि घोर कलयुग के आते आते, पाप आज इतने बढ़ गए हैं जो हमें आज मजबूर कर देते हैं हमारी पौराणिक कथाओं पर विश्वास करने के लिए।